अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD रिपेयरिंग लैब। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं पिछली वीडियो में भी आपको जो है वो VFD के बारे में मालूमात दे चुका हूं। तो VFD की रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग, हर चीज़ के बारे में मैंने वीडियो बनाई है और मैं बनाता रहूँगा वीडियो। तो आज मैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में फ्रेंड्स आपके लिए जो है वो ABB, डेल्टा और जो है मित्सुबिशी के VFD, इनकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल रीड करने के बारे में बताया था। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको चाइनीज़ ब्रांड है आई एन वे टी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है और आई एन वे टी के बारे में बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि ये फ़ाल्ट किस चीज़ का है और ये फ़ाल्ट किस चीज़ का है और इसका फ़ाल्ट कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते भी हैं वीडियोज़ में कमेंट करके। तो आज मैंने सोचा कि मैं आई एन वे टी के ऊपर एक वीडियो बना दूं, इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैसे रीड कर सकते हैं और फॉल्ट आपके पैरामीटर पे जो आ रहा है उसको कैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल से देख के आप जो है फॉल्ट को ट्रेस आउट जो है वो कर सकते हैं इजीली। तो इससे पहले फ्रेंड्स अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। VFD रिपेयरिंग लैब के नाम से मेरा चैनल है। तो आपने सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने के बाद आपने करना क्या है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है इसको आपने ऑन कर देना है। तो बस इतना ही आपने करना है और आपको जो मैं नई जो भी वीडियो अपडेट करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा और आप वीडियो को देखते रहेंगे और VFD के बारे में आपको मालूमात मिलती रहेगी। और आपके सब्सक्राइब या बेल आइकन को प्रेस करने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरा चैनल जो है वो जल्दी से ग्रो करेगा और आप फ्रेंड्स की मदद से ही मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। ये तो था चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है, ये मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आई एन वे टी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल को कैसे रीड करते हैं और रीड करने के लिए जो है वो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपके पास बुक होनी चाहिए, अगर बुक नहीं है तो आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है PDF फाइल लिख के। आई एन वे टी जो भी आपका मॉडल है उसकी PDF फाइल जो है लिख के आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन कर लेनी है। तो चले अब करते हैं ओपन। ये फ़ाइल है, फ़ाइल से ये देखें आई एन वे टी की मैंने जो है वो फ़ाइल डाउनलोड कर रखी है। तो सबसे पहले वही चीज़ आ गई जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि आपने पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाना है कि किस चीज़ को आप जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाने के लिए स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा आप लोगों को। ये है आई एन वे टी का VFD। तो काफ़ी जो है वो ये इंडस्ट्री में या जितने भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं उसमें काफ़ी यूज़ हो रहा है आई एन वे टी का VFD। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आई एन वे टी के ऊपर जो है वो वीडियो बना दूं। तो ये देखें, ये कंटेंट्स है इसके, ये सब कुछ लिखा हुआ है कौन सी चीज़ किस पेज पे है, कौन सी चीज़ किस चीज़ पे है, फॉल्ट रीसेट, फॉल्ट इंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन, ये सब कुछ जो है वो इजीली आपको इधर टेबल ऑफ कंटेंट से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। सबसे पहले तो चले जाते हैं पैरामीटर पे। पैरामीटर पहले तो टर्मिनल के बारे में जान लें आप। टर्मिनल को कैसे कनेक्शन करने हैं आप लोगों ने। टर्मिनल के वैसे तो आपको कनेक्शनों का पता ही होगा कि कैसे करना है, फिर भी मैं आपकी जो है वो सहूलत के लिए जो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके जो है वो इनपुट कनेक्शन है RST और ये UVW जो है ये आउटपुट, यानी जहाँ पे मोटर आपने कनेक्ट करनी है ये उसके लिए यूज़ होते हैं। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट होते हैं ये DC के होते हैं, यानी कि DC इधर 550 600 वोल्ट DC आते हैं। तो ये ग्राउंड के लिए यूज़ होती है, यानी कि अर्थ वायर जो आपकी ग्रीन वायर होती है वो यहाँ पे कनेक्ट करनी है आपने। तो पैरामीटर के बारे में बता दूं आप लोगों को, ये इसका पैरामीटर है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं, कोई भी पैरामीटर चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको बटन प्रेस करना है। ये जो है PRGES
SC लिखा हुआ है, इस बटन को प्रेस करना है। किसी भी पैरामीटर पे जाके अप डाउन इससे होना है। अप डाउन इसको करने के बाद जो भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं चेंजिंग करके अप डाउन से, तो डाटा इंटर वाला जो बटन है इसको प्रेस कर देना है। तो इतनी सी इसकी सेटिंग है। पैरामीटर ऐसे आप चेंज कर सकते हैं इसमें से। तो अब चले जाते हैं ट्रबल शूटिंग पे कि फ़ॉल्ट कैसे आपने ट्रेस आउट करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं फॉल्ट, जो फॉल्ट वाला जो है वो पेज खुल गया है। तो OC1 OC2 OC3, अक्सर फ्रेंड्स आपको ये प्रॉब्लम आती है कि ये किस चीज़ का फॉल्ट है। OC1 OC2 और OC3 ये ओवर करंट का फॉल्ट है, और ये अक्सर जो है वो आपका इनपुट पे भी आ जाता है और आउटपुट पे भी आ जाता है। तो अगर आपके इनपुट पे आ रहा है तो आपने इनपुट जो है वो चेक करनी है कि आपके जो वो तीनों फेस हैं वो यानी कि आ रहे हैं, पीछे से पावर आ रही है इसको। अगर नहीं आ रही पावर तो आपने अपनी पावर क्लियर करनी है। अगर पावर आ रही है तो फिर आपने जो है वो इसके जो अंदर ब्रिज लगा होता है 3 फेज़, उसको आपने चेक करना है वो शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट हुआ तो फिर भी जो है वो फॉल्ट देगा आपका। अगर एक फेस मिस कर रहा हो तो फिर भी आपका ये OC1 OC2 या OC3 का फॉल्ट दे जाएगा। तो इधर उसने मेंशन भी किया हुआ है, लेकिन उसने इतना क्लोजली मेंशन नहीं किया कि इतना उसने डीपली नहीं बताया आप लोगों को कि इस वजह से भी फॉल्ट आ सकता है। तो ये मैं आपकी रहनुमाई के लिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वर्क किया हुआ है, इसलिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आउटपुट पे भी आ जाता है फॉल्ट। OC1 OC2 OC3 का आउटपुट पे जो है वो गेटों के वोल्टेज वो टेस्ट करने हैं। उसके ऊपर अभी मैंने वीडियो बनानी है, तो उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, और आप देख लें कि गेटों के वोल्ट कैसे टेस्ट करने हैं, और टेस्ट करने के बाद जो आउटपुट का फॉल्ट कैसे क्लियर करना है। तो ये थी फ्रेंड्स वीडियो मेरी आज की जो है वो INVD के VFD के ऊपर। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।